दोस्तों हम लोग ये तीसरे कंडीशन को देखते हैं, ठीक है ना। पिछला वीडियो अधूरा रह गया था थोड़ा, मैं इसे पूरा कर देता हूँ, फिर कंबाइंड करके लिख देंगे। थोड़ी असुविधा होती है बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जल्द ही सारी समस्याओं से छुटकारा होगा, हम लोग भी स्मार्ट बोर्ड वाले कहलाएंगे जल्द ही, ठीक है ना। हमारे भी परिवार के लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो ये तीसरा कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा था कि पोसेसिव एडजेक्टिव का जो है वो यूज करके देखना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हर प्रोड्यूसर एंड हर राइटर हस्बैंड, तो एक ही पत्नी के दो पति हो जाते, ये गलत हो जाता, इसलिए हर को यहाँ से हटाना पड़ा। मैं ये तीसरा पॉइंट पे था। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, माई ट्रेनर एंड कोच आर गोइंग टू मीट देयर फैमिली। अब यहाँ पे क्या है देखिए, माई ट्रेनर एंड कोच के साथ आर लिखा हुआ यहाँ पे। अब आपको लगेगा कि माई ट्रेनर एंड कोच है, कोच के पहले तो कोई एडजेक्टिव लगा नहीं, मतलब एक ही आदमी ट्रेनर भी है और कोच भी है, दोनों सेम आदमी है। तो सेम आदमी है तो यहाँ आर क्यों लिखा, इज लिखना चाहिए था भाई। अब यहाँ अगर आप इज लिखते हो, बी को गलती करते हो इस चक्कर में, समझ लो बात को, इज लिखते हो आर के जगह पे और बी में गलती देते हो, और आगे है टू मीट देयर फैमिली। ये जो देयर लिखा हुआ है वो क्या कहता है, देयर एक के लिए होगा कि एक से ज्यादा के लिए, प्लूरल के लिए होता है। तो आप आर को काट के इज बनाइएगा तो यहाँ पे देयर भी गलती में रह जाएगा। आप बी को मार के खुश हो रहे होंगे कि अरे माई ट्रेनर एंड कोच आर लिखा है, इज करो इसको जल्दी। यहाँ इज लगाइएगा, उधर देयर आपका इंतजार कर रहा है आपका मार्क्स खाने के लिए। तो यहाँ पे देयर फैमिली लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, दो दो प्लूरल इस बात को इंडिकेट करते हैं कि सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। और सब्जेक्ट प्लूरल में क्या होगा, माई ट्रेनर एंड कोच लिखा हुआ है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ भी एक माई लगा देंगे। तो बी में एरर तो होगा, लेकिन क्या होगा, कोच के आगे माई लगाइएगा तो देयर भी सुधर जाएगा। लेकिन बी में एरर आप ये कह के मानते हैं कि यहाँ पे इज लगा देंगे, तो इज लगाने से उधर देयर भी तो गड़बड़ होगा। अब क्या होगा, माई ट्रेनर एंड माई कोच लगाए तो आर गोइंग टू मीट देयर फैमिली। अब आप कहोगे टिक लगाने से ना मतलब है, बी में टिक लगा दिए, ठीक है टिक तो लगा दिए, लेकिन ये वाला जो डंडा हम यहां दिए हुए हैं, ये वाला डंडा अगर यहां दिए हुए रहते तब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो आर पे टिका हुआ है, तो आप इसको नहीं मार के इसको मारते, गड़बड़ी होती ना। इसलिए रियल कॉन्सेप्ट का समझ में आना बहुत जरूरी है। और फिर है क्या, मोहन्स पोएट एंड हिज डांसर ब्रदर। अब मोहन के दो भाइयों की बात हो रही है, कौन कौन से, एक मोहन का भाई कवि है और दूसरा डांसर है ना। मोहन के लिए ही हिज लिखा गया है, यहाँ पे है मोहन्स, ये भी तो पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ ना। किसी भी नाउन या प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव में बदल जाता है। तो होगा मोहन्स पोएट एंड हिज डांसर ब्रदर हैज गिफ्टेड हिम ए कार। कितने भाई हैं, दो हैं, एक कवि है और दूसरा डांसर है, दो भाई हुआ, तो यहाँ पे हैज नहीं होके क्या होगा, हैव हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि जहां ब्रदर लिखा हुआ वहां ब्रदर्स लिख देंगे। अगर ब्रदर्स लिखेंगे तो गड़बड़ी होगी। क्या गड़बड़ी होगी, पोएट में एक ही है और डांसर में एक ही है, तो कॉमन वर्ड ना ब्रदर आ गया। अगर पोएट भी बहुत, मतलब मोहन के दो तीन भाई कवि रहता और दो तीन भाई डांसर रहता, तब यहाँ पे ब्रदर्स होता। पोएट भी एक है और डांसर भी एक है, तो यहाँ ब्रदर होगा, ब्रदर्स नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मोहन्स पोएट एंड हिज डांसर ब्रदर, दो भाइयों की बात है, मोहन्स के साथ पोएट और हिज के साथ ब्रदर, दो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हैज गलत होगा और हैव सही होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर वैसे रिश्ते हों जो एक आदमी से दिखाया जाना संभव ही नहीं है, जैसे लिखा हुआ रहेगा राम के माता पिता, तो राम के माता पिता बोलिए या राम के माता और राम के पिता बोलिए, दोनों सेम ही होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, फूफा फूफी, नाना नानी, दादा दादी, पति पत्नी, ये पत्नी दोस्त, पत्नी तो दोस्त बन सकती है, लेकिन पत्नी बहन,
पत्नी और बुआ, बुआ और बहन, ऐसा नहीं होगा। तो वैसे रिश्ते जिनके साथ मतलब जिनका एक ही आदमी के साथ होना संभव ही नहीं है, उन रिश्तों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहता है कि आप एक बार यूज कीजिए पोसेसिव एडजेक्टिव का या बार बार यूज कीजिए, दोनों सही है और दोनों का अर्थ भी सेम होगा, किसी के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। तो माई मदर एंड फादर इज इक्वल टू माई मदर एंड माई फादर, मतलब माई मदर एंड फादर लिखिएगा तो भी होगा आर कमिंग, मेरे माता और पिता आ रहे हैं, तो माई मदर एंड फादर आर कमिंग। ऐसे पेरेंट्स लिखते हैं, वो अलग शब्द हो गया। माई अंकल एंड ऑन्ट आर कमिंग, या माई अंकल एंड माई ऑन्ट आर कमिंग, दोनों सेम है, दोनों में आर लगेगा। क्यों? क्योंकि अंकल और ऑन्ट सेम हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे फिर पोसेसिव एडजेक्टिव को माई, हिज, हर, ये सबको नहीं गिनना है। गिनना किसको है? इन अलग अलग शब्दों को जो रिश्ते बता रहे हैं। जैसे हिज अंकल एंड ऑन्ट, ऐसे लिखें एक हिज के साथ, या फिर लिख दे हिज अंकल एंड हिज ऑन्ट, दो हिज के साथ, दोनों का अर्थ सेम ही होगा, दोनों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर है? हिज अंकल एंड ऑन्ट हैव गिफ्टेड हिम ए कार, हिज अंकल एंड ऑन्ट, दोबारा हिज नहीं बोला हमने, हिज अंकल एंड ऑन्ट हैव गिफ्टेड हिम ए कार, या हिज अंकल एंड हिज ऑन्ट हैव गिफ्टेड हिम ए कार, दोनों में हैव ही लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे, किसी भी सूरत में एक नहीं होंगे। इसलिए वैसे रिलेशनशिप को दिखाया जाए, वैसे शब्दों को लिखा जाए जो कभी कंबाइन होकर सेम हो ही नहीं सकते हैं, उन केसेस में एक बारी पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करे, चाहे बार बार सब के आगे करे, दोनों का अर्थ समान होता है। ठीक है? तो आई होप ये तीसरा कंडीशन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जस्ट इसका जो पिछला वीडियो में मेंशन कर दिया हूं कि उसका बचा हुआ भाग पार्ट ए पार्ट बी करके कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बच गई थी, उसको मैंने अभी लास्ट में रिकॉर्ड कर लिया है। तो उन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, ठीक है ना? तो दोनों को एक साथ देखेंगे तो हमारा सेक्शन तीसरा खंड जो है, दूसरा और तीसरा, ये दोनों वीडियो मिला के खत्म हो जाएगा। तो चौथा खंड बचेगा, ये किसका चल रहा है? जिसमें एंड का यूज करके प्लूरल सिंगुलर वाला झोल चल रहा है जो, तो चौथा खंड बचेगा जिसमें हॉर्स एंड कार्ट वाला है, ब्रेड एंड बटर वाला है ना? वो एक साथ हम चौथा खंड करेंगे, तब एंड कंजंक्शन का यूज वाला रूल खत्म होगा, और तब शुरू करेंगे फिर कि एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, इन सब में क्या होता है, और आइदर और नॉर, नाइदर नॉर में क्या होता है, इसके बाद यूज करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, लोगों को चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, वीडियोज को लाइक शेयर कीजिए। कुछ भी ऐसा लगे कि सुधार की ज़रूरत है स्मार्ट बोर्ड के अलावे तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर अमल करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।